झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि 13 और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग होगी, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। अब वोटिंग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, वो लोकल हो राष्ट्रीय हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि झारखंड में कौन सी पार्टी किस तरह के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है और वहां का वोट बैंक स्ट्रक्चर क्या है, उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बता दें कि झारखंड में आदिवासी के बाद कुर्मी महतो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। कुर्मी कार्ड से कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गणित बनता और बिगड़ता रहता है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से 5 ऐसी सीट हैं जहां पे कुर्मी वोट ही निर्णय देते, कुर्मी वोट से ही निर्णायक होते हैं, कुर्मी वोट ही से ही पता चलता है वहां की राजनीति। वो 5 जगह हैं: रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह। बता दें कि जमशेदपुर में 11, रांची में 17, गिरिडीह में 19 और हजारीबाग में 15 और धनबाद में 14% कुर्मी वोटर होने के दावे किए जाते हैं। जबकि 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भी कुर्मी वोटर जबरदस्त ताकत रखते हैं। अब गिरिडीह में या किसी भी लोकसभा सीट की जो अंदर विधानसभा सीट आने वाली हैं, उनमें कुर्मी समुदाय की जो गिरिडीह में है, कुर्मी समुदाय की वोटिंग है वो 19% मानी जाती है। इसके बावजूद यहां तक अब तक सिर्फ 3 ही कुर्मी नेता संसद तक पहुंच गए हैं। एक 1991 में विनोद बिहारी महतो, 2004 में नेता टेकलाल महतो और 2019 में आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी। इस बार भी गठबंधन के तहत आजसू के खाते में आई सीट से चंद्र प्रकाश चौधरी ही ताट हो रहे हैं। उन्हें पटकनी देने के लिए जेएमएम ने अनुभवी कुर्मी नेता मथुरा महतो को टिकट दिया है, पर उससे बड़ा दांव खेल गई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने। उसने युवा नेता जयराम महतो के चुनाव लड़ने का वहां पे ऐलान कर दिया है। अब चुनाव लड़ने के बाद उन जयराम महतो के चुनाव में उतरने के बाद बीजेपी की बाकी जो दोनों महतो नेता हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां पे महतो वाला जो वोट बैंक है, जो महतो वाले वोटर हैं, वो बट जाएंगे और बटने के बाद क्या होगा ये साफ तौर पर देखा जाएगा। बता दें कि आदिवासी वोटर, जो खुद आदिवासी वहां के सीएम हेमंत सोरेन और उनका एक बहुत बड़ा कुनबा, यहां तक कि उनके बड़े भाई की वाइफ, उनकी मतलब भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और कुछ दिन जब जेल में चले गए हेमंत सोरेन, उनकी जगह पे चीफ मिनिस्टर का पद संभालने वाले बड़े नेता और शिबू सोरेन के बहुत ही निकट, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस बार बीजेपी को आदिवासी वोटर और कुर्मी वोटर दोनों का जो वोट बैंक है झारखंड का, वो ज्यादा मिल पाएगा। और जयराम महतो युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो गिरिडीह की विधानसभा सीटें हैं वहां पे भी उसको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।